मैंने सबको प्रार्थना के लिए बोला है, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको भी बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन ले हैंड मैं सबसे नहीं करवाता। वो क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि ये एक स्पिरिचुअल चीज है। ले हैंड क्या है? ये बड़ी स्पिरिचुअल चीज है। परमेश्वर शुरू से ही अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता आया है। मूसा की छड़ी के द्वारा, प्रेरितों के छाया के द्वारा भी वो लोगों को चंगा करता था। ले हैंड एक बड़ी स्पिरिचुअल चीज है। बाइबल में अगर आप देखेंगे ले हैंड कब कब किया गया। उत्पत्ति 48 में बाइबल कहती है यूसुफ ने अपने दोनों बच्चों को लेकर एप्रेम को दाहिने हाथ, इजराइल के बाहिने हाथ वो पड़े, मनश्शे को बाहिने हाथ की वो इजराइल के दाहिने हाथ पड़े। इजराइल मतलब याकूब। याकूब का नाम परमेश्वर ने इजराइल रखा था। आज जो इजराइल देश आप देखते हो एक्चुअल में वो याकूब का नाम था। तो याकूब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर, इजराइल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर और बाहिना हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रखा। आज हम छोटा कौन बड़ा कौन इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसने सिरों पर हाथ रखा और उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, यानी याकूब के मरने से पहले उसने अपने दोनों पोतों को बुलाया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी, उनके सिर पे हाथ रख के। और जो उसने वचन बोले आशीष के, वो उन दोनों की जिंदगी में पूरे हुए। उसने छोटे पर अपना दाहिना हाथ रखा था। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो जब छोटे पे दाहिना हाथ रखा, छोटे की जिंदगी में हर आशीष जल्दी आई। बाइबल कहती है यूसुफ अपने छोटे बेटे के पड़पोते और बड़े बेटे के पोते तक देखने पाया। जब एक छोटा है उसके पड़पोते पहले कैसे हो सकते हैं? आपका एक भाई 25 साल का है, एक 20 साल का है, पहले 25 साल वाले की शादी होगी तो उसके बच्चे पहले होंगे, उसके बच्चों के बच्चे पहले होंगे, बच्चों के बच्चों के बच्चे पहले होंगे। लेकिन जब जीसस का हाथ आप पे आता है, आपकी लाइफ में हर चीज जल्दी होती है, डिले खत्म हो जाता है। तो ले हैंड आपकी लाइफ में सुपरनैचुरल स्पीड को लेके आता है। आज लोग हैरान होते हैं कि जब एक नई जगह के ऊपर ब्रांच खोलते हैं, एक नई जगह ब्रांच खोली, 7000 लोग वहां जा रहे हैं एक दो हफ्तों के अंदर। 7000 की चर्च बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, लोगों को पीढ़ियां काम करना पड़ता है कि 7000 पीपल आर कमिंग, 7000 लोग चर्च में आ रहे हैं। हमारे दादाजी ने चर्च को शुरू किया था, वो भी ग्रेट लगता है, अच्छी गवाही लगती। लेकिन अगर आप स्पेशल ग्रेस के नीचे हैं तो सुपरनैचुरल स्पीड आपकी लाइफ का हिस्सा होती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो जब ले हैंड होता है, सिर्फ आप पर हीलिंग ही नहीं होती, आप बहुत सी चीजों को रिसीव करते हैं। उसने आशीष दी, ब्लेसिंग दी, और वो आशीष उन पर आई और वो लगी रही, क्योंकि ले हैंड एक आत्मिक चीज है। प्रेरितों के काम में जब सेवा बढ़ी तो खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, लोग तंग होने लगे। तो वचन कहता है कि 7 सुनाम पुरुषों को बुलाकर उन पर ले हैंड किया गया। किसी सर्विस को देना, किसी ड्यूटी को देना, उन पर ले हैंड किया गया और वो ड्यूटी उनको सौंपी गई। ले हैंड आपको कैपेबल करता है, काबिल बनाता है, ग्रेस देता है आपको कि आप अपनी ड्यूटी को कर सकें। प्रेरितों के काम 13 उसकी 1 से 3 में लिखा है, 2 आयत को पढ़ूंगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। एक स्पेशल मिशन के लिए हाथ रखे और परमेश्वर की सामर्थ उन पर आई और उन्हें विदा किया गया। मरकुस 6 उसकी 5 में लिखा है, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जीसस ने जब लोगों पे हाथ रखे तो उन्हें चंगा किया। लूका एक डॉक्टर था, क्वालिफाइड डॉक्टर। अगर आप बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा डिटेल, हीलिंग डिटेल्स लूका में है, एक्यूरेट डिटेल, क्योंकि वो वैद्य था, वो डॉक्टर था। तो जो उसकी जो पावर थी रिसीव करने की और देखने की और चेक करने की, जो बारीकी उसकी थी वो अलग थी। लूका 4:40 में लिखा, सूर्य डूबते समय, एक्यूरेट टाइम, जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे वे सब उसके पास लाए गए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। डिटेल डिटेल, वेरी माइन्यूट, छोटा छोटा डिटेल, उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जब ले हैंड होता है आपको परमेश्वर की हीलिंग मिलती है।
लूका 13 उसके 13 में लिखा, जब उसने उस पर हाथ रखे तो वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। प्रेरितों के काम 28 उसकी 8 आयत में लिखा है, पिबिलियस का पिता ज्वर और आम लहू से रोगी था। पौलुस ने उसके घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। ले हैंड, हाथ रख के उसे चंगा किया। प्रेरितों के काम 8 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक किसी पर ना उतरा था, उन्होंने केवल बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा उतरा जब हाथ रखा गया। ट्रांसफर, पावर का ट्रांसफर, अनॉइंटिंग का ट्रांसफर जब हाथ रखा जाता है तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जब हाथ रखा गया उन पर, तो वचन कहता है कि हेवन इंटरफेयर करता है और पवित्र आत्मा उन पर उतर आता है। आप ग्लोरी जो अपनी लाइफ में कैरी करते हैं, आप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे की लाइफ में। मेरी मसीह के 21 साल में मैं हजारों पास्टर्स से मिला हूं, लेकिन उंगलियों पे गिन सकता हूं जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की है। मैंने सबको प्रार्थना के लिए बोला है, मेरे लिए प्रार्थना करो। आपको भी बोला है मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन ले हैंड मैं सबसे नहीं करवाता, क्योंकि अगर कोई शराब पीता है सेवा में आकर और आप पर ले हैंड करता है, वो सेम स्पिरिट आपके अंदर जाएगी और आपको भी तलब लगेगी कि मुझे कभी सिगरेट की तलब लग रही है, कभी शराब की तलब लग रही है, कभी मुझे पाप की तलब लग रही है। वो क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि एक स्पिरिचुअल चीज है। आप सबको प्रार्थना के लिए बोलें, पापी को भी बोलें, हो सकता कल वो तौबा कर ले और आपके लिए प्रार्थना करता रहे तो उसकी सुनी जाए। बट ले हैंड, जब तक आप अपने मेंटर को जानते नहीं, आपने उसे सालों देखा चखा परखा नहीं है, ले हैंड मत करवाएं। ले हैंड पास्टर्स को बोला है जल्दी मत करना, क्योंकि ये पावर जो आपके अंदर जाती है ये सस्ती नहीं है, ये आम नहीं है, ये ग्लोरी है, ये महिमा है। जब आप ले हैंड को रिसीव करते हैं, वो ट्रांसफर होती है आपकी लाइफ में। हालेलुया। ले हैंड जनरेशनल आशीषों को देने से पहले बाप मां के द्वारा किया जाता है। आपका पिता आपकी माता आप पर ले हैंड कर सकती है, आपको ब्लेस कर, फिजिकल माता पिता, बायोलॉजिकल माता पिता, आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप पर हाथ रख सकते हैं, लेकिन सब लोग आपके सिर पे हाथ मत रखें, क्योंकि जैसी आत्मा के वो हैं वैसा ही आत्मा फिर आपके अंदर होगा। शायद इसीलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि फुल चर्च संडे आपके हजारों लाखों फॉर्म्स आपको देने के बाद भी मैंने कहा थर्सडे भी मैं दूंगा, क्योंकि कुछ लोग थर्सडे आते हैं, ताकि एक भी मिस ना हो और सब पर ले हैंड होगा। सेम स्पिरिट, वो ग्लोरी, वो हीलिंग, डिलीवरेंस, वो ब्लेसिंग, वो आपके अंदर जाएगा। हालेलुया। और कमाल की बात यह है कि मिस नहीं करते लोग। 1250 को कॉल किया, मजाल है एक बंदा भी छुट्टी कर दे, 1250 ही आते हैं। 2500 को कॉल करो, बंदा यार चलो 2000 आ जाओ यार, छुट्टी कर दो, पास्टर्स नु भी थोड़ा रेस्ट कर लेंदे हो ना भाई ना। 2500 मतलब 2501, 2500 2499 भी नहीं होता। 2500 को कॉल किया, 2500 कुर्सी पे बैठा होता है कि हाँ आज ले हैंड होना, मिस नहीं करना। लोगों को वैल्यू पता है, असर मालूम है और काम होगा। हालेलुया। मैंने लोगों को देखा हैरान होते, पास्टर्स आगे बोलते हैं कि जब हम प्रीच करते हैं चर्च में, कोई सख्त वचन देते थे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम बीज के बारे में बोले तो लोग आते नहीं। मैंने कहा खामबरा में अगर आप कभी भी, आप मेरा रिकॉर्ड देख लो पिछले 15 साल का, जिस दिन मैंने कहा है कि बीज मीटिंग होगी, एक्स्ट्रा लोग होंगे चर्च में। कभी नहीं होगा कि आज लोग काम आए होंगे, बीज बोना था, कभी नहीं। वचन पता क्या कहता? पौलुस कहता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता, पर कहता मैंने अपने अधिकारों को काम में नहीं लाया और मैं और मेरे साथियों ने टेंट सीकर अपनी जरूरतों को पूरा किया है। प्रेरित नाम रख लेने से कोई प्रेरित नहीं बन जाएगा। काम बताते हैं कि आप पास्टर हैं, कि प्रेरित हैं, कि एक प्रीचर हैं, कि एक विश्वासी भी नहीं है, कि क्या है। क्यों नेहेमिया के समय में ज्यादा काम हुआ? क्योंकि नेहेमिया कहता है जब मैं गया तो मैंने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया, क्योंकि मुझसे पहले जो अधिपति थे उनके लिए अलग अलग तरह तरह के बर्ड्स, चिड़िया, कुक्कड़ शुक्कड़, टर्की सब पकते थे।
अलग अलग तरह का मीट पकता था, अलग तरह का खर्चा था। कहता मैंने वो अधिपति के हक का, हक मतलब वो खा सकता था, पर कहता और अधिक मैं काम कर पाऊं और कलीसिया पर भार ना हो, मैंने नहीं खाया। अगर मेरी एक बुक लिखी मेरे को सारे साल की रोटी दे सकती है तो मुझे आपसे रोटी लेने की जरूरत नहीं है। बात लेवल की है। मेरा वो लेवल है कि अगर मैं एक बुक लिख दूं तो मैं 3 साल खाना खा सकता हूं, मेरे फुल फैमिली समेत घूम सकता हूं। जस्ट एक बुक। क्यों यहां पे लोग ज्यादा होते हैं बीज बोने वाले दिन? क्योंकि लोगों को पता है हम इस चर्च में बो रहे हैं, ये जूस निकाल देगी मेरे पैसों का और फुल काम करेगी। यहां इधर उधर नहीं जाएंगे, ये कच्चे इधर, ये पक्के इधर, ये थोड़े इधर, थोड़े उधर, थोड़े उस नुक्कर में, थोड़े वहां से, थोड़े वहां, थोड़ा उधर प्रॉपर्टी, थोड़ा 2 नंबर, थोड़ा 3 नंबर। यहां ऐसा नहीं होता है। उनको पता है कि हम जब बो रहे हैं तो हमने काम देखे हैं, हमने ग्रोथ देखी है, हमने लेवल देखा है। ऐसा ही स्पिरिट में है। आपकी कैपेसिटी क्या है? आप ज्यादा काम कर सकते हैं। पौलुस कहता मैंने इसलिए ज्यादा काम किया, मैंने कलीसिया पे भार नहीं डाला। मैं और मेरे साथी कहता कलीसिया पर भार डाल सकते थे, पर उसी पैसों का जो हमने यूज करना था, हमने सुसमाचार को और फैलाया है। इसलिए वचन कहता है कि पौलुस जिस जगह पे था, पूरा यूरोप, कहता है जगह नहीं बची मैं प्रचार कर सकूं, जगह भी बची नहीं। कहता इतना काम किया, जगह नहीं बची। आप इमेजिन कर सकते किस तरह का वो प्रचारक था। जगह नहीं बची कहता मेरे प्रचार करने की। आज जब हम कहीं यूरोप में जाते हैं और हमें घूमने का क्रूसेट के बाद मौका मिलता है, हम देखते हैं भाई साहब गलियों में आपको घर मिलेंगे सिंपल, चर्च मिलेगी 5 स्टार। आज भी वो सारे एरियाज किसके फैलाए हुए हैं? पौलुस के। वो बात अलग है जब बाद में आप जनरेशन के बाद जनरेशन क्रिश्चियन होते जाते हैं, फिर आप एक तरह के थोड़ा ठंडक आ जाती है आप में, लेकिन आप रहते क्रिश्चियन ही हैं। आज भी क्रिश्चियनिटी के लिए उन देशों ने खड़ा होना हो जब वहां पे कोई प्रोसेशन वगैरह हो, कोई वो होते हैं जो रैलीज वगैरह क्रिश्चियन के हक में निकालते हैं, तो लाखों गोरे होते हैं वहां। जब गोरा जागता है तो वो किसी को जागने नहीं देता। वो आपको पता होना चाहिए, वो अकेला ही खड़ा हो जाता है वहां। वो लोग कौन है जो पौलुस के द्वारा बचाए गए? पौलुस वहां गया और प्रीच किया। जब घर में लड़की की शादी होती है, कोई नहीं बोलता, अपने आप हलवाई आ जाएगा, अपने आप टेंट वाला आ जाएगा, होटल अपने आप बुक हो जाएगा। सब टेंशन लेते हैं, 2-2 बार पूछेगा अपने बेटे को, ओए हलवाई कीता तू, ओए तू कीता तू, बोनू कर लिया। टेंशन, लड़की की शादी है। लेकिन जब खुदा का काम करना होता है कहते खुदा का काम है, खुदा आप पे कर लेगा। कहां लिखा खुदा अपने आप करेगा? खुदा ने तुमको चुना है, कहता जाओ और पूरी धरती पर सुसमाचार सुनाओ। जाओ, तुम्हें चुना है। तुम्हारे मोहल्ले को यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, तुम्हारी जिम्मेवारी है। पौलुस कहता इसीलिए मैं ऐसा जीवन जिया हूं कि जिससे सुसमाचार का काम फैले, जिससे ज्यादा से ज्यादा काम हो। लोगों को लगता है कि यह चर्च बहुत बढ़ गई है, शायद इसके पास अमीर लोग आते होंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को लिखा मेजर ऑफ फेथ दिया है। हर विश्वासी को एक कटोरा विश्वास का दिया जाता है। कोई तो उसको इस्तेमाल करता है और कोई उसे अब्यूज करता है। कोई तो थोड़े से चर्च के पैसे में बिखर जाता है और अपना कुछ करने लगता है, और कोई परमेश्वर के काम करता है, बढ़ाता है, और वो बढ़ता ही जाता है। और लोग सोचते हैं कि अमीर लोग आते। अमीर नहीं आते। व्यवस्था, मैनेजमेंट, प्रेयर, मोटिव्स जब राइट होंगे तो परमेश्वर फलवंत करेगा आपको। आमीन। वही चीज आपके विश्वास के जीवन में होती है। मेरा विश्वास ज्यादा नहीं था आपसे जब आप मसीह में आए और जब मैं आया। हम दोनों को बाइबल कहती है ए सेम मेजर ऑफ फेथ। सबको सेम विश्वास का कटोरा दिया गया है। किसी ने उस विश्वास को बढ़ाया है, वचन पे चला है, घबराया नहीं है और उसका विश्वास बढ़ा है। किसी ने उस विश्वास को मिट्टी में दबा दिया, डर गया, घबरा गया, शैतान के हत्थे चढ़ गया, पाप में चला गया, वचन फल नहीं लाया, विश्वास बढ़ा नहीं। तो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी से। उसने सबको सेम दिया है। मेरे पास कोई बड़ी चर्च नहीं थी। 3 लोगों के साथ मैंने शुरुआत की थी। जिस घर में शुरुआत की थी उस घर में मैं रेंट पे था। जब मेरी शादी हो गई तब भी मैं रेंट के घर पे था, जबकि मैं लोगों को घर बांटता था उस समय। इमेजिन करो मेरे पास 50,000 लोग आते हो और आपका पास्टर रेंट पे हो, रेंट के घर पे। और यहां नए पास्टर्स आते हैं मेरे पास और 50 लोग होते हैं, बोलते पापा मुझे अपना घर चाहिए, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। और ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सोच के बैठा कि मुझे नहीं रेंट पे, ऐसा कुछ नहीं था। वी वर सो बिजी, हम बहुत बिजी थे अपने काम में। हमें फील ही नहीं होता था कि हम रेंट पे हैं कि अपने पे हैं। हम जस्ट काम कर रहे थे, चर्च बड़ा कर रहे थे, लैंड्स बड़ी कर रहे थे, चर्च के काम कर रहे थे। मेरा पर्सनल अभी घर नहीं था मेरे पास। मैरिज के बाद, सोफिया के जन्म के बाद भी परमेश्वर आपको चेक करता है। जब आपको यह मालूम हो जाता है कि पैसा, उसका लालच एक रुकावट है खुदा की महिमा में,
उस दिन आप पैसे से प्यार करना बंद कर दोगे। या तो आप संसारिक पैसों से प्रेम करो, एक है पैसे से प्रेम करना। हो चर्च के पास 50 करोड़ आया, ओ यार कम से कम 5 करोड़ तो मुझे मिलना चाहिए, वचन में तो लिखा है। फिर वो ग्लोरी नहीं होगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप पैसे से प्यार करते हैं। आप मेरे को 200 करोड़ दो, मैं देखूंगा भी नहीं 200 करोड़ को, मैं उसको लगा दूंगा, टीम को बोल दूंगा यहां यहां यहां, ये 200 कब्रिस्तान ले लो, 100 ये ले लो, 100 वो ले लो, जस्ट खत्म कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करना पैसे से, जब मैं पुलपट पे आऊंगा मेरी ग्लोरी जो मैं खुदा की महसूस करता हूं उसमें फर्क पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग नहीं समझ सकते इन चीजों को। वो ग्लोरी, वो कनेक्शन, वो महिमा, वो ग्लोरी, वो एक ऐसा कनेक्शन जो बयान नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है। किसी चीज की कमी नहीं है मेरी लाइफ में, किसी भी चीज की ऐसी कोई चीज नहीं मैं जिसके लिए कर रहा हूं कि काश एक दिन मुझे मिल जाए, एक दिन मुझे ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सालों से सॉर्टेड आउट हूं। जब मेरा घर नहीं था तभी भी मैं ऐसा ही था, मुझे एक दिन अपने घर में जाना है, खुदा मुझे, कुछ ऐसा नहीं था, कोई प्रेयर नहीं थी। एक जगह मेरे पास पड़ी थी 22 मरले की, जो मेरे मिनिस्ट्री की शुरुआत से पहले की थी। मुझे मालूम था कभी भी मैं इस पे बना लूंगा, जब टाइम लगेगा बना लूंगा। उसको भी मैंने चर्च के कामों के लिए दिया हुआ था। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप क्राइस्ट से प्यार करते हैं तो आप संसारिक चीजों के पीछे मत भागें। मेरे पास होनी चाहिए खुदा के कामों के लिए। आप देखना कैसे खुदा की ग्लोरी आपको कवर कर दी है, काम इजी होंगे आप। हालेलुया। जो मन में भरा वो मुंह पे आता है। अब आपका ये काम है कि खुदा की ग्लोरी को बना के रखना। आज से ले हैंड संडे स्टार्ट है। जब भी मैं यहां हूंगा आप पर ले हैंड होगा, थर्सडे हो संडे हो। ले हैंड को रिसीव करना, उससे पहले फास्टिंग करना, प्रार्थना करना, पवित्र टाइम में रहना। पाप में रहेंगे तो ले हैंड वेस्ट होगा। हर व्यक्ति से ले हैंड नहीं करवाना जब तक उनका जीवन जांचा और परखा और क्लीन और परफेक्ट ना हो, ताकि आपके अंदर राइट स्पिरिट काम करे। आज आप दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन चुके, फुल वर्ल्ड के लिए। अब इंडिया के लिए नहीं हो, आप फुल वर्ल्ड के लिए। कि लोग हैरान होते कि जिस दिन बीज मीटिंग होती है खामपुरा में, हमने कभी नहीं देखा कि बीज मीटिंग हो और 99% लोग आए हों। बीज मीटिंग में 110% गैदरिंग होती है। क्यों? खुदा को मालूम है, वो आपसे बात करता है, उसे पता है कि इस घर में जो आ रहा है खुदा के कामों में किस स्पीड से जा रहा है। खुदा खुश है हमसे, हैप्पी है हमसे। इमेजिन करो अब आप प्रेयर माउंटेन पे आएंगे और आप जिधर मुंह करेंगे, एक नुक्कड़ पे अगर दूसरा बंदा खड़ा होगा आपको नजर भी नहीं आएगा, वो इतना दूर है वो। इमेजिन करो सब तरफ परमेश्वर की खूबसूरती। जिस तरह प्रेयर माउंटेन खूबसूरत है। कितने लोग अब तक नहीं आए प्रेयर माउंटेन पे? हाथ हिलाओ जरा, जो नहीं आए अभी तक, जो नहीं आए अभी तक। ए बाप रे बाप, ये क्या हो गया है? जो नहीं आए अभी तक हाथानु हिलाओ जरा। कितने सीखे तुम ही? क्यों नहीं आए भाई तुम अभी तक? मेंबर नहीं हो तुम? कार्ड नहीं है? मेंबर कार्ड, मेंबर कार्ड है नहीं है तो बनवाओ। फिर तुम्हें फॉर्म देता हूं मैं, जल्दी बुलाता हूं तुम लोगों को। आप इमेजिन करो नए प्रेयर माउंटेन पे हम 5000 लोग एक समय में आ सकते, और तभी भी आपको लगेगा कि लोग कहां हैं, लोग कहां हैं। इतना बड़ा बनेगा वो। तो जल्दी जल्दी बारी आएगी। आपके फॉर्म भरवाता हूं मैं जल्दी, ओके? मिस मत करना कोई संडे, किसी संडे भी फॉर्म भरवाता हूं और आपको जल्दी लेके आता हूं उधर। ब्यूटीफुल प्लेस, और खुदा ने ये विजन मुझे दिया था। अपने हाथों को उठाओ, ले हैंड के लिए तैयार रहो।